अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी समर ड्रेस डिज़ाइनिंग। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, आगे जाके मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक शॉप से ये ड्रेसेस लिए थे। इनके पास काफ़ी अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो मतलब हर सिटी में जहाँ भी आप लोग रह रहे होते हो वहाँ पे जो भी ज़्यादा फेमस शॉप्स होती हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छे ड्रेसेस होते हैं। तो अब तो क्योंकि समर का सीज़न आउट भी हो रहा है तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक था वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया था। तो इसीलिए ड्रेसेस को सिलेक्ट करने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी सिलेक्शन में। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी मैंने यहाँ से कौन कौन से ड्रेसेस लिए थे। बेसिकली मैंने सऊदीया जाना था तो इसीलिए मैंने अपनी समर की ड्रेस डिज़ाइनिंग करवानी थी। वहाँ पे आपको पता है कि सीज़न ज़्यादा जो वेदर होता है वो गर्म ही होता है पाकिस्तान की निस्बत। वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब तो हमारे यहाँ पे तो मिड सीज़न चल रहा है ना, तो ये सारी मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाई थी जो आप लोग विंटर में भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे शॉप पे ना बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव से इनके पास ड्रेसेस थे तो मुझे सिलेक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा था। लेकिन मैं हमेशा इसी शॉप पे आती हूँ क्योंकि इनके पास स्टफ़ काफ़ी अच्छा मिलता है। तो बात ये होती है कि ड्रेसेस वही होते हैं जिनका स्टफ़ अच्छा हो। तो एक मुझे ये वाला पर्पल ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इसका स्टफ़ इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस नहीं लिया। और वैसे भी मुझे जो ड्रेसेस पसंद है उनके साथ मुझे या तो प्योर के दुपट्टे अच्छे लगते हैं या मुझे शिफॉन के अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादातर जो भी ड्रेसेस थे ना इनके पास, तो इनके पास इस तरह का स्टफ़ था जैसे लोन के दुपट्टे होते हैं ना, इस तरह के ड्रेसेस थे। तो इसलिए मुझे सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट कर लिए थे उस शॉप से। और मतलब डिफरेंट जगहों से मैंने ड्रेसेस लिए थे। ये सारा इस वीडियो में मैं आपको एंड पे डिटेल में बताऊंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और यहाँ पे साथ ही में मैं लेसिस भी ले रही थी क्योंकि लेसिस ज़रा डिफरेंट मतलब मुश्किल काम हो जाता है। लेसिस को मैच करना काफ़ी ज़्यादा मतलब हेडेक वाला काम होता है ये भी, कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी लेसिस वगैरह भी मैंने ले ली थी, साथ ही मैंने ड्रेसेस लिए। और फिर मैंने सोचा कि सारा काम मैं आज ही कर लेती हूँ, फिर जाके मैं इसको टेलर की तरफ दे दूँगी ताकि मुझे जल्दी से स्टिच होके ये ड्रेसेस मिल जाएँ। क्योंकि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करती रहूँ। मेरे चैनल पे मेरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्रेस डिज़ाइनिंग की और मेरी शॉपिंग की वीडियोस हैं। आप सब वॉच करना अगर आपको मतलब अगर चाहिए और डिज़ाइनिंग की वीडियोस। तो यहाँ पे इसकी नेक मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी नेक मैंने कुछ इस तरह से लेस ली थी, एक छोटे से साइज़ की मैंने लेस ली थी। और उसको मैंने नीचे से ऊपर से थोड़ा सा उसको बोला था कि इसको तुमने कट की फॉर्म में लगाना है। तो ये इसका डिज़ाइन था और साथ में मैंने इसके पाइपिंग करवा ली थी। मुझे ज़्यादा आपको बताना नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से करना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको अच्छा लगे। तो ये एक डिफरेंट और यूनिक सा नेक का डिज़ाइन था। और इसके सेंटर में मैंने सेम एक शर्ट के साथ का ही कपड़ा अटैच करवाया था इसके गले के अंदर, क्योंकि वैसे तो गला बहुत बड़ा हो जाना था ना। तो सेंटर में एक हम कपड़ा अटैच करा लेंगे, छोटा सा पीस अटैच करवाएंगे और फिर इस तरह से इसका डिज़ाइन बनेगा। ये मतलब ये कट्स में आता है, ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा कट्स में आ जाता है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। उसके बाद बाजू के ऊपर मैंने एक लेस पहले लगा ली थी, फिर सेंटर में एक लेस लगाई, फिर उसके साथ ही एक मैंने सीरी लेस अटैच करवाई सेंटर में। आप देखेंगे नीचे वाली साइड में एक बड़े साइज़ की सीरी लेस अटैच करवाई हुई है मैंने, और साथ फूलों से उसको कवर किया हुआ है। और ऊपर भी मैंने एक सीरी लेस को छोटा सा करके अटैच करवाया। और इस तरह से मैंने इनका स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया था क्योंकि मुझे ना ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके साथ ही इसके दामन पे मैंने फिर एक छोटी लेस लगवाई थी। छोटी सी लेस होती है, ये ज़ीरो साइज़ की कहते हैं इसको, पता नहीं अब क्या कहते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता। मैं तो जाके ये कहती हूँ जो सबसे छोटी लेस है वो देते हैं। वो मैंने चारों तरफ शर्ट के लगवाई। सेंटर में जैसे मैंने आपको स्लीव्स पे बताया सेम उसी तरह से मैंने इसके एक बड़े साइज़ की लेस अटैच करवाई। और फिर साथ ही में उसको मैंने एक बड़े साइज़ की सीरी अटैच करा दी और फिर ऊपर उसके थोड़ा सा फिर मैंने वो अटैच करा दी। और इसके साथ हमारे पास मल्टीपल कलर्स का दुपट्टा था और जो कि मुझे लिटरली इतनी मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी इससे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम रियली वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस दुपट्टा। मतलब मुझे इस तरह के दुपट्टाज इतने मज़े के लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं ना। मतलब इसमें डिफरेंट से कलर्स आ रहे थे तो आप जब भी रेडी शेडी होके इस तरह के कलर्स पहनते हो ना तो आप पे खुद ब खुद खिल उठते हैं ये वाले कलर्स जो होते हैं डिफरेंट।
तो ये इसका दुपट्टा था और इसकी चारों तरफ पे मैंने लेसिस लगवाई थी। आजकल लेसिस बहुत यूनिक लगती हैं और डिफरेंट लगती हैं। अगर आप लोग भी ड्रेस डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहे हो या करवाओ तो आप लोग भी इस तरह की लेसिस लाजमी लगवाना अपने दुपट्टास के ऊपर। दुपट्टास ही कहते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और अच्छी लगेंगी। क्योंकि जब मैं पैकेजेस कह रही हूँ, जब मैं एम्पोरियम में गई थी ना, एम्पोरियम में मैंने देखा था वहाँ पे दुपट्टास पे अलमीरा वालों ने लगाए हुए थे और इतने इतने एक्सपेंसिव उनके दुपट्टे थे। तो सेम इसी तरह से आप लोग खुद भी बनवा सकते हो। और ट्राउज़र मैंने इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा था, क्योंकि मुझे हमेशा दोनों में से एक चीज़ हैवी अच्छी लगती है। तो शर्ट पर मैंने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लेसिस लगवा ली थी, तो जो उसका ट्राउज़र था वो बिल्कुल पैंट शेप में स्ट्रेट था। उसके बाद ये दूसरा है, इसमें मैंने जो नेक बनवाई थी, इसमें नेक मैंने इस तरह से बनवाई थी कि इस टिशू को डबल फोल्ड करवाया था और फिर साथ में मैंने लेस अटैच करा ली थी। मतलब दोनों साइड पे एक बड़े साइज़ की लेस आ जाएगी और साथ में इसके डबल फोल्डिंग के टिशू आएगा और ये कुछ इस तरह की लुक देगा गला। मतलब पहले मैंने एक अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने इसमें कपड़ा यूज़ करवाया था, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रही हूँ जो सबसे अच्छा लग रहा था वो टिशू ही लग रहा था। और टिशू को आपने डबल फोल्ड करवा देना है, वो इसी तरह से लगेगा जैसे आपने कोई चमकदार सा कपड़ा यूज़ किया हुआ है इसके नीचे। तो ये एक बिल्कुल बारीक टिशू आपने यूज़ नहीं करना है, इसको आपने डबल ट्रिपल लेयर में फ़ोल्डिंग करवानी है और फिर आपने इसको अपनी नेक पे यूज़ करवाना है। तो ये दोनों साइड से इस तरह से नेक हो गई और स्लीव्स के ऊपर भी एक लेस ऊपर की तरफ आएगी, एक नीचे की तरफ, और सेंटर में डबल फोल्डिंग के साथ टिशू आ जाएगा। और इसके ऊपर देखें मैंने थोड़ा सा कपड़ा लगवाया है जब मैंने फोल्डिंग में करवाया है। अब मैं दामन की आपको बताती हूँ, तो दामन में मैं आपको बता देती हूँ सेम एज़ इट इज़ स्लीव्स का डिज़ाइन है। और जो इसका दामन है इसका डिज़ाइन भी चेंज है। इसके दामन पे एक मैंने सीरी लेस अटैच करवाई है, नीचे भी अटैच कराई है और नीचे इसके आप देखिएगा एक मैंने बड़े साइज़ की सीरी लेस अटैच करवाई है और फिर उसके नीचे एक अलग से पट्टी लगवाई है दामन के नीचे और डबल फोल्डिंग के साथ इसका टिशू है। तो ये हमारा जो दामन है ये इसका रेडी हो गया था। स्लीव्स भी इसके मैंने ऐसे ही रेडी करवाए थे और ये वाला ड्रेस भी मैंने उसी शॉप से लिया था जिसका मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया है। हमारी मतलब हम जिस सिटी में रहते हैं ना, यहाँ की काफ़ी फेमस शॉप है, तो इनके पास काफ़ी अच्छा स्टफ़ होता है, तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ ड्रेसेस। और फिर इसके दुपट्टे पे भी मैंने सेम एज़ इट इज़ वही वाले पैटर्न से लेस लगवाई है। मतलब नीचे की तरफ रख के आपने लेस लगवानी है और अगर ऊपर की तरफ रख के लगवाएंगे तो फिर भी बहुत ही अच्छी लगेगी। मैंने जो पहले दुपट्टास बनवाए हैं ना उनके ऊपर मैंने ऊपर रख के लेस अटैच करवाई थी, लेकिन इस पे मैंने नीचे रख के थोड़ी सी लगवाई है। उसके बाद ये थर्ड ड्रेस आ जाता है, ये 2 पीस ड्रेस था और ये कट पीसीस में है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, मतलब ये इतना रिजनेबल ड्रेस है ना और सबसे ज़्यादा फ्लोरल और इतना यूनिक लग रहा था ना। इसके स्लीव्स पे मेरी टेलर ने 3 छोटी छोटी लेस के मतलब क्या कहते हैं, लेस के पीसीस कटिंग करके लगाए हैं। सिंगल स्ट्रेट ये शर्ट है और इसका कोई डिज़ाइन इतना ज़्यादा मतलब यूनिक, मतलब पहनने ही आपको यूनिक लगना चाहिए। जैसे सिंपल लूप्स बनाते हैं उस तरह से इस पर बटन्स लगे हैं, 10-12 बटन लगे हुए हैं और कॉलर नेक के साथ। और ये ज़रा चीज़ ये भी काफ़ी अच्छी बन गई थी, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा लोग पहनना छोड़ देते हैं वो वैसे भी अच्छी लगने लग जाती हैं। उसके बाद एक ये वाला ड्रेस है, ये मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में पहले भी दिखाया था और इसलिए यहाँ पे मैं इसके थोड़े से हाइलाइट्स आपको दिखा रही हूँ। हाइलाइट्स इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको इसकी कंप्लीट ड्रेस डिज़ाइनिंग देखनी है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को वॉच कर लेना और उसमें आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद एक ये वाला ड्रेस मैंने शॉप से ऑनलाइन ऑर्डर किया था ईद पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया था, तो इसकी अल्टरनेशन मैंने करवाई थी। तो ये ड्रेस मुझे नहीं लग रहा कि इसकी कोई भी ऐसी डिज़ाइनिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। हाँ, लेकिन ये कि इसका जो इन्होंने सेंटर पाइपिंग किया ना वो आपके मतलब की चीज़ है। अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना आप सब लोग।